क्वेश्चन, लेट्स रीड, by which should we multiply 675 to make it a perfect cube? 675 परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब हमें परफेक्ट क्यूब चाहिए, तो हम 675 को कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, वह संख्या हमें ढूंढनी है। वह संख्या हमें 675 के जब हम फैक्टर्स निकालेंगे और उसमें ट्रिपलेट ढूंढेंगे, तो जो संख्या ट्रिपलेट नहीं बनाएंगी वह नंबर से 675 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें परफेक्ट क्यूब 100% मिलेगा। ओके, आल्सो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द परफेक्ट क्यूब सो ऑब्टेन, और जो परफेक्ट क्यूब हमें मिलेगा उसका हमें क्यूब रूट भी निकालना है। चलो हम 675 के फैक्टर्स निकालते हैं। तो जो ट्रिपलेट नहीं बनाएगा, आंसर स्टूडेंट्स। ओके, अब हमें क्या करना है, 675 को डिवाइड करना है, उसके फैक्टर्स निकालना है। अब 675 हैज अ 5 एट ए यूनिट प्लेस में क्या है, 5 है, मींस 675 को हम इस संख्या को 5 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 6 में से 5 गए, 1 बचे। अब 1 हैज अ 7 नाउ, मींस 17 बिकम अ 17। 5 3 जा 15, 17 में से 15 गए, 2 बचे। 5 3 जा 15, 17 में से 15 गए, 2 बचे। नाउ 2 हैज द 5 मींस become a 25. Okay, 5 5 is a 25. Here is 5 again, means this can be divided by 5. 5 2 is a 10, 13 में से 10 गए, 3 बचे। 3 has 5 now, become 35. 5 7 is a 35. अब यहाँ 2 plus 7 है, 2 plus 7 की सम कितनी होती है, 9। 9 can be divided by 3. ओके, तो 3 9 जा 27, सबको पता है। 3 3 जा 9, आपको पता है। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27। अंडरस्टूड? इट इज वेरी इजी, वेरी सिंपल। हमें फैक्टर्स मिल गए, 675 के फैक्टर्स मिल गए, हमें ट्रिपलेट चेक करना है। देखिए 3 का ट्रिपलेट बन रहा है और 5 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, तो वह कौन सी संख्या है, वह संख्या 5 है। 5 से हम 675 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें परफेक्ट क्यूब मिलेगा। फैक्टर्स ऑफ 675 इज इक्वल टू क्या है, फैक्टर्स ऑफ 675 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अंडरस्टूड? यह ट्रिपलेट है और यहां पे ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, सो वी गॉट द नंबर 5 टू मल्टीप्लाई 675 टू गेट परफेक्ट क्यूब। अंडरस्टूड? हमें 5 मिल गए हैं 675 को मल्टीप्लाई करने के लिए। चलो करते हैं, लेट्स मल्टीप्लाई 675 मल्टीप्लाइड बाय 5। 5 5 जा 25 से 5 कैरी 2, 5 7 जा 35, 35 और 2 कितने होते हैं, 37 से 7 कैरी 3, 5 6 जा 30 and 3 33। ओके, we obtain 3375, we obtain 3375। ओके, 3375 is a perfect cube। 3375 is a perfect cube। okay, now cube root of 3375, cube root of 3375 is equal to 3375। अब हमें क्या करना है, 3375 के क्या करना है, फैक्टर्स बनाने हैं। अब हमें 675 के फैक्टर्स तो पता है,
ये रहे 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ओके 5 इंटू 5 और 3 इंटू 3 इंटू 3, ये किसके हैं 675 के हैं। अब हमें पता है कि हमने 675 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 3375 मिले थे, तो हमें क्या करना है, सिंपली यह 5 को यहाँ ऐड कर देना है। ओके हमें 3375 के फैक्टर्स मिल गए, 2 ट्रिपलेट मिल गए, तो अब बाहर निकालो उसे, हियर इज अ 5 एंड हियर इज अ 3, क्यूब रूट से बाहर निकाल लिया, 5 3 जा 15 is the answer. Cube root of 3375 is 15. Understood? It is very easy, very simple. Students, another question. Okay. Find the smallest number by which 135 must be divided to get a perfect cube. देखो, इसके पहले के इसमें हमने क्या मल्टीप्लाई किया था टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। ओके अब हमें डिवाइड करना है टू गेट अ परफेक्ट क्यूब, और हमें संख्या कौन सी दी गई है 135, है ना। हमें 135 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, हमें परफेक्ट क्यूब हासिल करना है, और हमारे पास ऑप्शन क्या है 135, और बोला गया है कि हम कौन सी संख्या से इसे डिवाइड करेंगे, हम कौन सी संख्या से इसे डिवाइड करेंगे ताकि हमें परफेक्ट क्यूब मिलेगा। इसके पहले हमने मल्टीप्लाई किया था। ओके अब देखते हैं, पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे, किसके 135 के फैक्टर्स करने पे हमें पता चलेगा कि हमें कौन सी संख्या से इसे 135 को डिवाइड करना है ताकि हमें परफेक्ट क्यूब मिले। चलो पहले हम क्या करते हैं 135 के फैक्टर्स निकालते हैं, उसके बाद ही कुछ डिसीजन हो पाएगा। Here is a 5. We will apply test of divisibility of 5. Here is a 5 at a unit place. The number will be divided by 5. 5 2 जा 10, 13 में से 10 गए, 3 बचे, 3 के ऊपर में 5, 35, 5 7 जा 35। ओके now 2 plus 7 9, 9 can be divided by 3 means test of divisibility of 3 will be applicable here. 3 9s are 27. Now here is a 9, again we will apply test of divisibility of 3. 3 3s are 9. Now 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 9s are 27. ओके अब आप इन संख्या इन फैक्टर्स को देखिए, हाँ इन फैक्टर्स में हमें क्या हुआ है, यहाँ पे एक ट्रिपलेट मिला हुआ है। अंडरस्टूड, हमें यहाँ एक ट्रिपलेट मिला है, हाँ? अब इस ट्रिपलेट का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है 27 होता है, एंड 27 इज अ परफेक्ट क्यूब। ओके तो हमें यह जो 5 मिले हैं, एक जो फैक्टर बचा हुआ है जो ट्रिपलेट नहीं बना रहा है, उससे हमें 135 को क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों, वैसे भी हमें पूछा गया है कि वो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिस नंबर के जरिए हम 135 को डिवाइड करते हैं तो हमें परफेक्ट क्यूब मिलता है। हमने फैक्टर्स लिए, हमें 3 का ट्रिपलेट मिला, 5 सिंगल बचा हुआ है, अब 5 का ट्रिपलेट बन नहीं सकता, और हमें पूछा भी गया है कि वह कौन सी संख्या है जिस संख्या से डिवाइड करने पर तो हमें घटाना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन रहता तो हम 5 को ऐड कर देते, लेकिन हमें डिवाइड करना है मींस घटाना है, यानी हमें कम करना है, हमें बढ़ाना नहीं है, हमें क्या करना है कम करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 5 को यहां से हटाना पड़ेगा, यानी हमको इस 5 से 135 को डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके हमें क्या मिलेंगे, हमें क्या मिल रहा है 3 के ट्रिपलेट का 27 मिल रहा है, एंड 27 इज अ परफेक्ट क्यूब। ओके नाउ फैक्टर्स ऑफ 135
आर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, यह ट्रिपलेट हो गया। हाँ, और यह 5 एक्स्ट्रा बचे हुए हैं। हाँ, अब क्या बोला है, द स्मॉलेस्ट नंबर इज, हमें पता चल गया द स्मॉलेस्ट नंबर इज 5। हाँ, द स्मॉलेस्ट नंबर इज 5 बाय विच we will divide 135 to get परफेक्ट क्यूब। ओके, चलो 135 को डिवाइड करते हैं। यहां वैसे किया है हमने 135 को 5 से डिवाइड। 135 डिवाइडेड बाय 5, 5 टू जा 10, कितने बचे 3, अब ले लिए हमने 5, 5 7 जा 35, 0 0। हाँ, आंसर इज 27। 27 is a perfect cube. We obtain perfect cube. Okay, 27 is a perfect cube. We obtain perfect cube. अब cube root of 27, 27 तो क्या लिखेंगे हम, क्यूब रूट ऑफ 27 मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ओके, नाउ अब इसके फैक्टर्स बनाओ। पता है आपको फैक्टर्स, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड आंसर इज 3। अंडरस्टूड? इट इज वेरी इजी, इट इज वेरी सिंपल। लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले। स्टूडेंट्स, अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 समझ लीजिए। ओके, हाँ ठीक है। फाइंड द साइड ऑफ द क्यूबिकल बॉक्स, हमें क्यूबिकल बॉक्स की साइड ढूंढना है। फाइंड द साइड ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, हमें क्या करना है, क्यूबिकल बॉक्स की साइड ढूंढना है। द वैल्यू ऑफ साइड ढूंढना है, किसकी, क्यूबिकल बॉक्स की। whose वॉल्यूम इज 1728 cm क्यूब। ओके, क्यूबिकल जो बॉक्स है, हाँ, उसका हमें वॉल्यूम दिया हुआ है और अब हमें उसकी क्यूबिकल बॉक्स की साइड ढूंढनी है। ठीक है, ओके, वॉल्यूम, आंसर इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज इक्वल टू साइड का क्यूब, क्यूब ऑफ साइड। इसका फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है, क्यूब ऑफ साइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्यूब ऑफ साइड। ओके, और हमें साइड ही ढूंढनी है। ओके, अब मैं क्या करता हूं, इसे इधर ले लेता हूं और इसे उधर ले लेता हूं, मीन्स साइड का क्यूब, हाँ, क्यूब ऑफ साइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। ओके, अब हमें क्या चाहिए, साइड चाहिए, तो साइड के क्यूब का क्यूब रूट क्या होगा, साइड की क्यूब का होगा, हम पहले वैल्यू प्लेस कर देते हैं। ओके, साइड का क्यूब, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स क्या है, 1728, 1728। अब इसका क्या करो, क्यूब रूट करो, इसका साइड के क्यूब का क्यूब रूट क्या होगा, साइड, और इसका इसे डालो 1728 क्यूब रूट में, तो हमें इसकी वैल्यू अब निकालना है। इसकी जैसी ही वैल्यू मिलेंगी हमें इसका क्यूब रूट मिलेगा, दैट इज द साइड। ओके, इट इज वेरी इजी, वेरी सिंपल। अब इसके फैक्टर्स, चलो इसके फैक्टर्स में बाजू में निकालता हूं, इसे मिटा दूं,
1728, यस 1728 के हमें क्या करना है, फैक्टर्स ढूंढने हैं। 1728 के हम फैक्टर्स ढूंढ रहे हैं। हियर इज अ 8 मींस इट इज अ इवन नंबर, इट कैन बी डिवाइडेड बाय 2। 2 8 जा 16, 1 बचे, 1 के ऊपर में 2 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, अगेन it can be divided by 2. 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, again it can be divided by 2. 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 के ऊपर में 2, 2 6 जा 12, समझ में आया? 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गए, 1 बचे, 1 के ऊपर में 2 12, 2 6 जा 12, again it can be divided by 2. 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, अब 1 cannot be divided by 2 means 2 0 2, अब लो 16, 2 8 जा 16, again it can be divided by 2, 2 5 जा 10 and 2 4 जा 8, again it can be divided by 2, 2 2 जा 4, here is a balance 1 1 and 4 14, 2 7 जा 14, now 7 plus 2, 2 plus 7 9 means it can be divided by 3, 3 9 जा 27, now 3 3 जा 9 and 3 1 जा 3, here are the factors of 1728। हमें अब ट्रिपलेट ढूंढना है, here are triplet, ओके। अब आंसर आप यही बता सकते हो, here is a 2, here is a 2 and here is a 3, 2 2 जा 4 and 4 3 जा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, answer is 12। the side of the cubical box is 12, लेकिन अब इसे प्लेस करेंगे, साइड इज इक्वल टू, इसके फैक्टर्स लिख दो, कहा है 2 इंटू 2 इंटू 2, अगेन 2 इंटू 2 इंटू 2, देन 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3, 3 ट्रिपलेट मिल गए। साइड इज इक्वल, अब इसको बाहर निकालो, 1 2 अनदर 2 एंड हियर इज 3, 2 2 जा 4 इंटू 3, आया ना बात समझ में? डायरेक्ट लिख दो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, क्या है 12 cm। अंडरस्टूड? इट इज वेरी इजी, वेरी सिंपल। आपको क्यूबिकल बॉक्स का साइड पता चल गया, द वैल्यू ऑफ साइड ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स पता चल गया। आपको वॉल्यूम दिया था, आपने साइड, इसकी साइड, क्यूबिकल बॉक्स की साइड आपने ढूंढ ली, आपको मिल गई। बहुत आसान है, बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। इट इज वेरी इजी, इट इज वेरी सिंपल। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 10648, 10648, नंबर रीड करते चलो। हाँ, 10648 बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, क्या करेंगे हम हियर, बहुत आसान है, आपके लिए तो बहुत आसान है। यू आर अ स्टूडेंट ऑफ 8th स्टैंडर्ड, डे बाय डे यू आर ग्रोइंग, यू आर अ मैथमेटिशियन, नेक्स्ट मैथमेटिशियन। 10648, here is 8 is a even number, can be divided by 2 means you can half the number। okay, अब हाफ करते हो तो 10 का 5000, 600 का 300 and 48 का 24, yes can be divided by 2, but 2 5s are 10, 5000, 2 3s are 6, 300, 2 2s are 4, 20, 2 4s are 8, half the number। okay, again it can be divided by 2, 2 2s are 4, 1 has 3 13, 2 6 are 12, 1 has 2 now, 1 6 are 12 and 2 2s are 4, 2 2s are 4, 1 बचे 3 13, 2 6 are 12, 1 बचे 2 12,
2 6 are 12 and 2 2 are 4. Here again it can be divided by 2. 2 1 are 2, 2 3 are 6, 2 3 are 6, 2 1 are 2. Cube of 11. Cube of 10 is 1000 and cube of 11. यहाँ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 11 लागू पड़ेगी भाई. हाँ मुझे पता है. You know it very well. You have made a cube. 11. 11 1 जा 13 में से 11 1 जा 11. 13 में से 11 गए, कितने बचे? 2 बचे. 2 has 3 now. 23. 11 2 जा 22. 23 में से 22 गए, 1 बचे. 1 has 1 11. 11 1 जा 11. Again 121. 121 can be divided by 11. Yes, square of 11 है. 11 1 जा 11. 12 में से 11 गए, 1. 1 has 1 11. 11 1 जा 11. Now again 11 1 जा 11. हो गया. अब फैक्टर्स किसके? 10,648 के फैक्टर्स कौन कौन है? 2 into 2 into 2 and 11 into 11 into 11. देखो ट्रिपलेट मिल गया आपको. मिल गया ना? मिल गया ट्रिपलेट. तो अब इसका क्यूब रूट क्या होगा? 10 6 4 8 का क्यूब रूट क्या होगा? डाल दिया मैंने इसे क्यूब रूट में. इसके फैक्टर डाल दो आप. 2 into 2 into 2 and 11 into 11 into 11. अब इसमें से एक 2 ले लो और इसमें से एक 11 ले लो. 11 2 जा 22. आंसर इज 22. अंडरस्टूड? इट इज वेरी इजी, वेरी सिंपल. ओके, प्रैक्टिस करें. प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. स्टूडेंट्स, फाइंड क्यूब रूट ऑफ 5832. 5832 का आपको क्या करना है? क्यूब रूट निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. हाँ, उसके फैक्टर्स बनाना है, प्राइम फैक्टर्स बनाना है और हमें क्यूब रूट निकालना है. लेट्स सी. चलो बालकनी बनाते हैं. हाँ, a new word. Definitely there will be a word for this. 5832. Okay, is the number. We have to factorize it, means we have to divide it. Okay, here is a unit place and here is 2 at a unit place. 2 means this is a even number. Huh? This is a even number. It can be divided by 2. If there is a 2, 4, 6, 8 and 0 at the unit place of any number, that number can be divided by 2. अगर किसी संख्या के एकक स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से एक आध अंक है, यानी वह इवन नंबर है, तो उसे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं. टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 2. सो डिवाइड करो. 2 2 जा 4. 5 में से 4 गए, 1 बचे. 1 के ऊपर में आया 8, हो गए 18. 2 9 जा 18. ओके, अब बचे यहाँ पे 3 है. तो 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा 2. अब 3 में से 2 गए, 1 बचे. 1 के ऊपर में 2 यानी 12. 2 6 जा 12. अंडरस्टूड? अगेन 2 2 जा 4. 5 में से 4 गए, 1 बचे. 1 के ऊपर में 18. 2 9 जा 18. ओके, नाउ 2 1 जा 2. 3 में से 2 गए, 1 बचे. 1 के ऊपर में 2 यानी 12. 2 6 जा 12. Again here is a 6. It is a even number. Again it can be divided by 2. 2 1 जा 2. अब 9 है, यानी 2 4 जा 8. 9 में से 8 गए, 1 बचे. 1 के ऊपर 1 11. 2 5 जा 10. अगेन 11 में से 10 गए, बचा 1. 1 के ऊपर में 6. 2 8 जा 16. Here is a 8 now. Again it is a even number. It can be divided by 2. और यू कैन हाफ द नंबर. ओके, नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 2. 2 7 जा 14. 2 7 जा 14. अब 5 है. 2 2 जा 4. 1 बचे. 1 के ऊपर में 8 18. 2 9 जा 18. ओके, हमें एक ट्रिपलेट मिल गया.
नाउ हियर इज अ 9, इट कैनॉट बी डिवाइडेड बाय 2 नाउ। 2 के बाद में कौन आता है? 3। लेट्स चेक। हमें क्या करना है? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 3 अप्लाई करने के लिए हमें यह जो संख्या है इसके डिजिट्स की सम करनी पड़ेगी। 7 + 2 9 + 9 18 and 18 can be divided by 3. 3 6 are 18, so this number can be divided by 3. Okay, चलो 3 से करो डिवाइड। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 7 में से 6 गए 1 बचे, 1 के ऊपर में 2 12, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 2 + 4 6 + 3 9, again it can be divided by 3. 3 डायरेक्ट 24 करता हूं, 3 8 जा 24 and 3 1 जा 3. Understood? 8 + 1 9, again it can be divided by 3. 3 2 जा 6, 8 में से 6 गए बचे, 2 के ऊपर में 1 21, 3 7 जा 3 7 जा 3 7 जा 21, करेक्ट। 3 7 जा 21, ये डिवाइड हो गया 81। अब 2 + 7, अगेन हियर इज 9, 2 + 7 9 ना, means it can be divided, 9 can be divided by 3, means test of divisibility of 3 again. 3 9s are 27, here is a 9, 9 can be divided by 3, means 3 3s are 9, here is a 3, 3 1s are 3. Okay, we have divided it, we have got prime factors. Okay, देखो 3 3 के ट्रिपलेट है, 3 के ट्रिपलेट है ना, ये 2 का ट्रिपलेट, यह 3 का ट्रिपलेट और यह 3 का ट्रिपलेट, मीन्स अब क्यूब रूट फैक्टर्स तो आपके पास आई है, मीन्स 5 8 3 2 प्राइम फैक्टर्स और फैक्टर्स ऑफ 5 8 3 2, 5 8 3 2 can be written 2 into 2 into 2, then 3 into 3 into 3, again 3 into 3 into 3. ओके, अब इसका क्या करना है? हमें क्यूब रूट निकालना है, तो ये लो क्यूब रूट में लिखो 5 8 3 2 इज इक्वल टू, यह पूरा लिखना है, लिखो, या फिर डायरेक्ट क्या ट्रिपलेट में से 1 1 उठाते जाओ। यह एक ट्रिपलेट है, यह एक ट्रिपलेट है और यह एक ट्रिपलेट है, तो 1 2, एक बार फिर 3 और एक बार फिर 3, इसका करो 2 3 जा 6 इंटू 3, मीन्स कितना? 18। कितना आ रहा है इसका आंसर? 18 आ रहा है। ओके, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। अंडरस्टूड? इट इज वेरी इजी, वेरी सिंपल। हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने आना चाहिए, वह आ गए तो हमें क्यूब रूट मिल गया। अगेन एक और लेते हैं। स्टूडेंट्स, फाइंड क्यूब रूट ऑफ 46,656 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, चलो निकालते हैं। दिस इज द नंबर 46656, हियर इज द 6 एट द unit place of the number. Okay, means it is the even number, it can be divided by 2. करो, 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गए 1 बचा, 1 के ऊपर में 6 and 2 8 जा 16. Again it can be divided by 2 because it is a even number. 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 बचे, 1 के ऊपर 3 13, 2 6 जा 12, 13 में से 12 गए 1 बचे, 1 के ऊपर में 2, 2 6 जा 12 and 2 4 जा 8. अगेन इट कैन बी डिवाइडेड बाय 2, 2 5 जा 10, 1 बचे, 1 के ऊपर 6 16, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4. Here is the 2, again it can be divided by 2, 2 2 जा 4. ओके, 5 में से 4 गए 1 बचा, 1 के ऊपर में 8, 2 9 जा 18,
हियर इज अ 3, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गए, 1 बचे, 1 के ऊपर में 2 यानी 2 6 जा 12. अगेन इट कैन बी डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8. ओके 9 में से 8 गए, 1 बचे, 1 के ऊपर में 1 11, 2 5 जा 10, 11 में से 10 गए, 1 बचे, 1 के ऊपर में 8 यानी 16, 2 8 जा 16. अगेन इट कैन बी डिवाइडेड बाय 2, 2 7 जा 14. अब ये 5 है तो 2 2 जा 4, 5 में से 4 गए, 1 बचे, 1 के ऊपर में 8 यानी 18, 2 9 जा 18. अंडरस्टूड? 1 2 3 4 5 6, हाँ 2 ट्रिपलेट मिल गए. अब here is a 9, 2 7 plus 2 9 plus 9 18, 18 can be divided by 3. 2 के बाद में अब लागू होंगी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 3. 7 plus 2 9, 9 plus 9 18. तो हम क्या करते हैं, इसे 3 से डिवाइड करते हैं. 3 2 जा 6, 7 में से 6 गए, 1 बचा, 1 के ऊपर में 2, 3 4 जा 12. ओके एंड 3 3 जा 9. Again it can be divided by 3 because 2 plus 4 6 plus 3 9 and 9 can be divided by 3. 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3. Again it can be divided by 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6. ओके 2 बचे, 2 के ऊपर में 1, 3 7 जा 21. ओके अगेन इट कैन बी डिवाइडेड बाय 3, 3 9 जा 27. ओके 3 1 जा 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3. इन दिस वे यह एक ट्रिपलेट, यह एक ट्रिपलेट, यह एक ट्रिपलेट और यह एक ट्रिपलेट, ऐसे हमें 4 ट्रिपलेट मिले हैं. ट्रिपलेट ऑफ 2, ट्रिपलेट ऑफ 2, ट्रिपलेट ऑफ 3 एंड ट्रिपलेट ऑफ 3. ओके अब हमें क्यूब रूट निकालना बहुत आसान है. हाँ निकाल लेते हैं. तो क्या है 46,656 can be written as 2 into 2 into 2, 2 into 2 into 2 हो गए 6. फिर 3 into 3 into 3, 3 into 3 into 3. ओके 1 ट्रिपलेट, सेकंड ट्रिपलेट, थर्ड ट्रिपलेट एंड ओके. अब इसका क्यूब रूट कितना होगा? 1 टाइम 2, 2 टाइम 2, 1 टाइम 3, 2 टाइम, चलो यहां लिख करते हैं 4 6 6 5 6 इज इक्वल टू. अब इनमें से एक 2 ले लो, इनमें से एक 3 और इनमें से एक 3. ओके 2 2 जा 4 एंड 3 3 जा 9, 9 4 जा 36. हमें क्यूब रूट मिल गया. बहुत आसान है. यू कैन डू इट. लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले.